हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। तो भाई आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक में हरियाणा। देखो ओलंपिक कब हुए थे अपने हरियाणा में लास्ट टाइम। अभी जो हुए थे वो हुए थे 2024 में। ठीक है, हो सकता है कि आप इस वीडियो पर बाद में पहुंचो, हो सकता है कि 2028 के बाद पहुंचो, तब उस हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि 2028 में ओलंपिक होने हैं। तब आपके लिए यह वीडियो पुरानी हो जाएगी। 2028 से पहले आ रहे हो, यानी कि ओलंपिक से पहले आ रहे हो, तब यहाँ से आपके प्रश्न 101% पूछे जाएंगे। तो देखो साहब, तो आप एचएसएससी का किसी भी डिपार्टमेंट की, हरियाणा पुलिस की, एचटेट की, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, या फिर ग्रुप सीईटी जो मेंस है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो भाई यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपका डेफिनेटली आना ही आना है, क्योंकि पिछली बार सीट में भी आया था। ठीक है, तो चलो, तो आज ओलंपिक का पूरा स्ट्रक्चर जानांगे, इसके ऊपर आप बात करांगे। ये वो 5 छल्ले हैं जो कि ओलंपिक के ध्वज में है। ठीक है, तो अब जानते हैं आप कि भाई जो ओलंपिक है इसमें हरियाणा का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कुछ योगदान रहा है। ठीक है साहब, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, तो इस टाइम आप यह वीडियो देखने लग रहे हो द टीचर्स हरियाणा पर। ठीक है साहब, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लास्ट अपने ओलंपिक हुए हैं वो कब हुए हैं। तो जो अपने लास्ट ओलंपिक हुए हैं साहब, वह हुए हैं आपके 2024 में। ठीक है, 2024 में। इससे पहले अच्छा ये कहाँ पर हुए हैं, ये हुए हैं भाई पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है आपका, फ्रांस में। फ्रांस देश, उसकी राजधानी का नाम है पेरिस, और उसी में ये आयोजित हुए हैं। और ये कहाँ पर है साहब, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप आपका महाद्वीप में। ठीक है, तो अब की बार ये कौन से नंबर के थे, 33वें नंबर के थे। इसका क्या मतलब है कि इससे पहले आपके 32 बार कंप्लीट हो चुके थे, और ये अब की बार 33वें थे। तो कहने का मतलब यह है कि ओलंपिक खेलों का 33 बार आयोजन करवाया जा चुका है। ठीक है साहब, इसके बाद में बात करता हूं कि भारत, यदि पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं कि भारत कौन से नंबर पे रहा है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त कि भारत अब की बार 71वें नंबर पर रहा है। ठीक है, देखो वैसे तो खेलों में भारत अच्छा कर रहा है नो डाउट, लेकिन फिर भी काफी जो रैंकिंग है वो नीचे है। यदि मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, तो पाकिस्तान अपने से 10 नंबर ऊपर है, वो है आप साहब आपका 61वें नंबर पे। ये क्यों है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नंबर 1 पे रहा है भाई आपका अमेरिका, नंबर 2 पे रहा है आपका चीन, और नंबर 3 पे रहा है आपका जापान। देखो, जब आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, 3 प्रकार के मेडल होते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड आते हैं, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड आते हैं, वही देश सबसे ऊपर, यानी कि उसको नंबर 1 पे रखा जाएगा। जिसके पास सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, उनकी यहाँ पर काउंटिंग नहीं होती। मतलब जब नंबर दिया जाता है, मान के चलो कि भाई भारत पे, मान के चलो कि भारत पे सिल्वर पदक आ गए 100 नहीं, 10 मान लो, क्योंकि 100 तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। गोल्ड आ गए 2, ठीक है, गोल्ड आ गए आपके 2, सिल्वर आ गए आपके 10। और जो आपका यूएस है, ठीक है, उस पे आगे सिल्वर आ गए आपके 4 और गोल्ड आ गए आपके 3। तब आप क्या सोचोगे कि साहब इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के तो भारत ऊपर निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जिसके पास गोल्ड ज्यादा है उसी की रैंकिंग ऊपर होगी। ठीक है, और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, वैसे तो हम इस तालिका में बहुत नीचे है, बहुत नीचे पायदान पे हैं हम, क्योंकि चाइना, यूएस, जापान ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी कंट्री हैं, डेवलप कंट्री है, ठीक है, विकसित कंट्री है। हम क्या है, हम विकासशील कंट्री है। ठीक है, इनका तो विकास हो चुका है, ये तो डेवलप है। हम क्या कर रहे हैं, हमने 2047 तक का टारगेट दे रखा है, मोदी साहब ने 2047 तक का टारगेट दे रखा है कि इस साल पे 2047 पे, यानी कि जब हमने आजाद हुए ना 100 साल हो जाएंगे, तब हम भी डेवलप कंट्री में आ जाएंगे। ठीक है, और नंबर 2 या 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 या 3 पे आ जाएंगे, अपनी जीडीपी सबसे ऊपर चले जाओगी। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि साहब जो चाइना, अमेरिका, जापान, ये जो ये कंट्री है, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी है, उनको खुद फंडिंग देती है। लेकिन अपने पास आप समझ रहे हो कि कितनी फंडिंग है, कितनी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो इन सब चीजों की कमी जरूर है। हो सकता है कि इसी वजह से अपने भारत के खिलाड़ी हैं जो, वो शायद मेडल लाने में या फिर आगे जाने में पीछे रह जाते हो। उसके बावजूद भी जो अपना हरियाणा है, हरियाणा स्टेट जिसको हम बोलते हैं हरे का हरियाणा, हरा भरा हमारा प्यारा हरियाणा, भाई ये आई बार अपनी जो थोड़ी बहुत इज्जत है हरियाणा ही बचाता है। तो ठीक अब की बार भी पेरिस ओलंपिक, यानी जो 2024 के ओलंपिक हुए हैं, उसमें हरियाणा ने ही पूरे भारत की बेइज्जती, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो अपने हरियाणा ने ही बचाई है। इसी वजह से हरियाणा पे हम बिल्कुल प्राउड करते हैं। ठीक है साहब, तो पहले हम देख रहे हैं कि भारत,
भारत रहा है 71वें स्थान पर। पहले नंबर पे आपका अमेरिका और दूसरे पे आपका चाइना, तीसरे पे रहा है साहब आपका जापान। ठीक है, ये भारत के पास है साहब कुल मिला के, सबसे ऊपर है आपका अमेरिका, इसके पास है साहब कुल मिला के 126 मेडल, चाइना के पास 91 मेडल और भारत के पास कुल 6 मेडल। ठीक है, हम कौन से नंबर पे थे? 71वें नंबर पे। सबसे जो आखिरी स्थान था वो किसका था साहब? 84वां। ठीक है, मतलब 84वें नंबर पे कौन है आपका? जाम्बिया। इसके पास क्या है? 1 मेडल। और भारत के पास कितने आए हैं? 6 मेडल बस। ठीक है, होगी धन। इसके बाद चलो भाई, इसके बाद मैं बात करूंगा भारत देश और ओलंपिक के बारे में। ठीक है, अब की बार 71वें नंबर पे रहा है भारत। और कुल पदक, कुल मेडल की बात करूं तो कुल आए हैं अपने 6 मेडल। साहब गोल्ड कितने आए हैं? गोल्ड बताओ। तो गोल्ड नहीं आया कुछ भी। ठीक है, गोल्ड कुछ को नहीं, गोल्ड के रेट इतने ज्यादा हो रहे हैं, गोल्ड कितना होता है यार। ठीक है, तो भाई अपने पास गोल्ड नहीं आया एक भी, गोल्ड अपने पास कोई नहीं है। अपना लास्ट गोल्ड कब आया था? अब अपना लास्ट गोल्ड आया था 2020 के ओलंपिक हुए थे अगले साल, यानी कि 2021 में अपने पास एक गोल्ड आया था। इसी वजह से हमने नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बॉय बोला था कि भाई ये तो आई बार क्या है, गोल्ड लेके आ रहा है ये लड़का, तो ये गोल्डन बॉय है। तो एक गोल्ड आया था अपने पास 2021 में, वो भी इंडिविजुअल गेम में। उसने भाला फेंक के मारा था, भाला फेंक। ठीक है, लेकिन अपने पास कुल मिला के गोल्ड अब तक कितने आए हैं इंडिविजुअल गेम में? यदि मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ, ठीक है, तो अपने पास अब तक कुल गोल्ड इंडिविजुअल गेम में 2 ही आए हैं। एक आया है आपका निशानेबाजी में, ठीक है, शूटिंग में। ठीक है, और दूसरा साहब आपका था नीरज चोपड़ा का। तो 2 गोल्ड आए, लेकिन 2024 में जब पेरिस ओलंपिक की बात करता हूं तो गोल्ड आपका एक भी नहीं आया। ठीक है, तो इसके बाद बच गया कौन सा? आपका बच गया सिल्वर और ब्रोंज। ठीक है, सिल्वर और ब्रोंज। तो साहब सिल्वर आया है आपका 1 और ब्रोंज आए हैं आपके 5। कुल मिला के अपने मेडल आ जाते हैं 6। और इस 6 में से 5 मेडल में अपने हरियाणा का डायरेक्ट योगदान है। तो लगभग 85% क्या है साहब अब की बार हरियाणा का योगदान देखने को मिला है। ठीक है, तो चलो ये होगी बात। अब मैं बात करता हूं कि जो इसका उद्घाटन होता है उसमें कौन कौन था। तो साहब पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, और शरद कमल जो कि एक टेबल टेनिस कमल है, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो ये दोनों पीवी सिंधु और शरद कमल। और जब इसकी एंडिंग होते हैं, समापन होता है, तब ध्वज लहराया गया था जो कि मन्नू भाकर के द्वारा लहराया गया था, जो कि एक शूटिंग निशानेबाजी प्लेयर है। और PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के कप्तान थे उस टाइम पर। अभी ये साहब क्या है आपके, ये इन्होंने क्या किया था? आपका ध्वज लहराया था लास्ट टाइम में। अब मैं बात करता हूं हरियाणा ने ओलंपिक में किस प्रकार का क्या प्रदर्शन किया है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल गहराई से। तो हमने भाई के देखे हैं, हमने देखे हैं आपका साहब, तो अब तक हमने क्या देखा है? तो अब तक साहब हमने क्या देखा है? भाई हमने देखा है अब तक भाई अपना भारत का, भारत के पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब मैं बात करूंगा हरियाणा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपका हरियाणा से ही आऊगा। तो देखो हरियाणा काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है। काफी बड़ी वीडियो को नहीं, एक छोटी सी वीडियो है 20-1 मिनट के आसपास के, लेकिन आपने जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इसी ही वीडियो तक बन जाएंगे, जब बनना होगा तो इस टॉपिक पे। देखो साहब हरियाणा और ओलंपिक। ठीक है, हरियाणा तो सबसे पहले आप बात करें 2024 के, यानी कि आपके पेरिस ओलंपिक की। ठीक है साहब, तो हरियाणा का योगदान रहा है 5 मेडल में। योगदान क्यों बोल रहा वो भी मैं बताऊंगा। तो 5 मेडल के अंदर हरियाणा के प्लेयर रहे हैं जो कि आपके 5 मेडल लेके आए हैं। इसमें क्या है, 3 जो आपके मेडल आए हैं वो आए हैं सिंगल इवेंट तय, और 2 मेडल जो आपके आए हैं वो आए हैं टीम इवेंट तय। सिंगल इवेंट और टीम इवेंट, इसको भी समझो। जो सिंगल इवेंट है उसमें आपको एक अकेला बंदा देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका भाला फेंक में हो जैसे कि नीरज चोपड़ा फेंकता है, चाहे भाई आपका शूटिंग में हो जो आपकी मन्नू भाकर करती है शूटिंग, चाहे आपका कुश्ती हो, रेसलिंग हो जो कि विनेश फोगाट थी। ठीक है, जो बाकी बच गए जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं वो भी आपका टीम इवेंट के अंदर आ जाते हैं। जिसके अंदर 2 से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं वो भी आपका टीम इवेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हॉकी की पूरी टीम है, उसको हम क्या बोलेंगे? टीम इवेंट। ठीक है साहब, तो समझ रहे हो आप। तो कुल मिला के 5 मेडल के अंदर हरियाणा का योगदान है, जिसमें से 3 आपके सिंगल में और 2 आपके टीम में।
तो 5 में से 4 आए हैं साहब आपके ब्रोंज और 1 आया है सिल्वर। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा है गोल्ड, फिर है साहब आपका सिल्वर और फिर है आपका ब्रोंज। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पर आपको मेडल मिलते हैं। गोल्ड एक भी नहीं आया, ना भारत का ना हरियाणा का। और आपके जो सिल्वर है और ब्रोंज है, कुल आए हैं हरियाणा में 5, सिल्वर आया है साहब आपका 1, जो बाकी आपके 80% आया वो है आपके ब्रोंज। जो एक सिल्वर लेके आया वो लेके आया गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अब मैं बात करता हूँ खिलाड़ी। ये प्रश्न पूछा गया था भाई, ये तो पूछ लिया पिछली बार हरियाणा पुलिस में कि भाई कितने खिलाड़ी गए थे। तो साहब आपके 24 खिलाड़ी गए थे और आपके आपके जो 117 है वो 117 पूरे भारत की तरफ से गए थे। खास बात क्या है, इस 117 में बहुत सारे तो आपके वो भी हो गए थे कि इनके साथ लगभग जितने खिलाड़ी थे इतने के आसपास आपके कोच भी गए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक था आपका 2020 वाला, जो कि हरियाणा जो कि 2021 में हुआ था। तो उसमें आपके हरियाणा के 7 पदक थे। ठीक है, 7 पदक थे, सॉरी जो हरियाणा के 7 पदक में से 3 पदक थे। भारत के कुल 7 थे, अब की बार भारत के 6 हैं और हरियाणा के 3 थे, लगभग आपका 40% 45%। अब की बार हरियाणा के 5 है, लगभग आपका 85%। तो भाई देखने लग रहे हो कि हरियाणा ही एकमात्र ऐसा आपका स्टेट है जो उभर के आने लग रहा है स्पोर्ट्स में। बात करूंगा जो अब की बार आपके 5 मेडल आए हैं वो कौन कौन से खेल थे और किस किस के आए हैं। सबसे पहले हम गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर बात करेंगे। साहब इन्होंने जैवलिंग थ्रो, मेल जैवलिंग थ्रो, पुरुष भाला फेंक में अब की बार कौन सा पदक जीता है साहब आपका, सिल्वर पदक जीते। ठीक है, जैवलिन थ्रो में ये प्रश्न आ सकता है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसके बाद जो मन्नू भाकर है जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट से है, इसने 2 पदक जीते हैं। एक तो 10 मीटर शूटिंग में, एक तो अकेली खेली थी और दूसरे में क्या है साहब, ये मन्नू भाकर और सरबजीत सिंह, ये अंबाला से है। तो इन दोनों ने, एक तो दोनों इवेंट में थे, मतलब टीम इवेंट में थे और एक ही अकेली थी। तो 2 मेडल ये लेके आई है और 1 मेडल नीरज चोपड़ा, तो कुल मिला के 3 मेडल हो गए। जो चौथा मेडल है वो लेके आया अमन सहरावत, ये भी झज्जर से है। ठीक है, तो साहब ये लेके आया 57 में, ये भी आपका कांस्य पदक लेके आया, यानी कि आपका ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है ये 57 किलोग्राम में। तो 4 मेडल हो गए इंडिविजुअली हरियाणा के। ठीक है, इंडिविजुअली का क्या मतलब है कि जिसके अंदर बाहर का कोई प्लेयर नहीं है, सिर्फ हरियाणा के है। ठीक है, 5वां है जो वह है आपकी इंडियन हॉकी टीम। इसमें संजय और सुमित, ये हरियाणा से थे साहब, सोनीपत की तरफ से शायद ये संजय और सुमित, ये भारत की हॉकी टीम में है। तो इस वजह से इस मेडल पर भी हरियाणा का हक बन जाता है। तो कुल मिला के हरियाणा के 5 मेडल आते हैं। ठीक है, हरियाणा के 5 मेडल आ जाते हैं, इतना हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो साहब इस टाइम हम बात करते हैं, जो आप ये तस्वीर देखने लग रहे हो, क्या नाम है साहब इनका, नीरज चोपड़ा। साहब इनका नाम है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें जाननी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछ ले भाई। क्योंकि अब देखो, गोल्ड एक ही लेके आया बंदा, वो भी ये ले गया था पिछली बार, क्या पता इसी से प्रश्न पूछ ले। तो 1997 1997 का इसका जन्म है, पहली बात ये। दूसरी क्या है, पानीपत के अंदर एक गांव है खंडरा, जो कि इसी का गांव है। ठीक है, इनकी माता जी का नाम है सरोज देवी। ठीक है, सरोज देवी इनकी माता जी का नाम है। जेवलिन ये खेल खेलते हैं। तो इस बंदे की खास बात क्या है, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लेके आया था, एशियन गेम में गोल्ड लेके आया था, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेके आया था, एशियन गेम 2023 में जो हुए थे उसमें भी ये गोल्ड लेके आया था। ये एक पाव नुर्मी कोई गेम है 2024 में, इसमें भी ये गोल्ड लेके आया था। तो इस वजह से इसको हम गोल्डन बॉय बोलते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ये जो आपका पुरस्कार है इसको मिल चुका है 2022 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद जी से वो कौन सा खेल खेल, कौन सा खेल खेलते थे। ठीक है, हॉकी खेलते थे क्या वो, कोई बताएगा। ठीक है, सबको पता है यार। अगला आपका पद्मश्री भी इनको मिल चुका है और इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये लिखी है आपके नारिस प्रीतम ने लिखी है। एक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंगल ने ये इसको लिखा है। स्विट्जरलैंड जो देश है उसने क्या कर रखा है कि भाई नीरज चोपड़ा को 2022 से ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है पूरे देश का। 88.36 मीटर अब की बार इसने डायमंड लीग में 2024 में दूसरे नंबर पर रहा था। ठीक है साहब, अब बात करते हैं मन्नू भाकर, ये आपका पानीपत से है, यह है साहब आपके झज्जर से। उसका 1997 का जन्म है, इसका 2002 का जन्म है। ये शूटिंग खेल खेलती है। ठीक है, इससे रिलेटेड बस यही है। हाँ, एक प्रश्न और बनेगा ये कि भाई अब की बार एकमात्र महिला है ये जो कि आपकी
इस खेल में 2 मेडल लेके आई है। कौन से में साहब? आपका शूटिंग में। यह है साहब आपका अमन सहरावत। ये लड़का भाई झज्जर से है और इसने 2022, 24, 23, 24 में इसने क्या कर रखा है? कांस्य और रजत पदक जीत रखे हैं। खास बात क्या है कि भाई पूछ सकता है कहाँ से है, तो साहब झज्जर से है। जन्म पूछ लेगा 2003 का है। कितने किलोग्राम में खेले था? 23 किलोग्राम में खेले था। ठीक है, गोल्ड मेडल ले गया था एशियन चैंपियनशिप में। ये सरबजोत सिंह है, इसका भी एक मेडल में योगदान है। शूटिंग जो हुई थी टीम इवेंट में, किसके साथ? आपका मन्नू भाकर के साथ। ये कहाँ से? अम्बाड़ा से है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है जो मैंने करवाए हैं भाई, ये आना होगा तो आपका इसी के अंदर तो आ जाएगा। इसके ऊपर देखो एक बार, आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ लेगा कि भाई ओलंपिक 2024 कहां पर हुए, तो साहब आपके फ्रांस में। फ्रांस में कहां पर? इसकी राजधानी पेरिस में। दूसरा प्रश्न आपका, भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते? साहब 6। 6 में से हरियाणा ने कितने जीते? 5। और पूछ लेगा कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट ने, तब साहब इस 5 में से भी आपका लगभग 60% यानी कि 3 के अंदर 3 जो मेडल है आपका, उसमें क्या है? योगदान झज्जर का है। ठीक है, अच्छा देखो 5 के ऊपर तो हमने बात कर ली कि 5 हरियाणा के हैं, भारत के 6 थे। तो छठवां कौन सा बच गया? जो छठवां आपका मेडल है, ठीक है, वह भी है साहब आपका शूटिंग गेम में है। शूटिंग गेम में कौन लेके आया है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र भी एक अच्छा एक राज्य है जहां पर क्या है? अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो महाराष्ट्र लेके आया है शूटिंग गेम में, और उनका नाम था स्वप्निल कुसाले, ऐसे करके था। शूटिंग गेम में ये लेके आए थे। भारत देश ने पेरिस ओलंपिक में कौन 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 से पदक जीते? तो कुल भारत ने कुल 6 जीते हैं, जिसमें से आपके 5 रहेंगे ब्रोंज और 1 रहेगा आपका सिल्वर। ठीक है, 5 ब्रोंज 1 सिल्वर। ठीक है, हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा के कुल रहेंगे 5, और इसमें से आपका 1 रहेगा सिल्वर, 4 रहेंगे आपके ब्रोंज। मैं झज्जर की बात कर लूं तो झज्जर के साहब आपके रहेंगे 3 के 3 ब्रोंज। चलो पानीपत की बात कर लूं, 1 रहेगा आपका सिल्वर, जो कि आपका नीरज चोपड़ा है। भारत देश ने कौन कौन से इवेंट में पदक जीते हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, शूटिंग में जीते हैं, हॉकी में जीते हैं, कुश्ती में 1 पदक जीते हैं, जो कि आपका अमन सहरावत का, जैवलिन में नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, अमन सहरावत ने कितने किलो में खेले था भाई? 57 में। सरबजोत और किस महिला ने? मन्नू भाकर ने, इन दोनों ने मिलकर आपका जीता था। 7वां प्रश्न आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से गांव से? खंडरा गांव से, जो कि साहब आपका पानीपत से। और पानीपत साहब आपका बना था 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत एकमात्र वो जिला है जिसको हमने 2 बार बनाने का कार्य किया है। कहां से निकाला गया था? ये करनाल से निकाला गया था। अब 1989 में, और 1989 में आपके 4 जिले बनाए गए थे, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। ठीक है, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। तो पानीपत को हमने करनाल से निकाला था 1 नवंबर 1989 में। दोबारा से इसको दोबारा मिला दिया गया 1990 में, दोबारा करनाल में ही, और अगले ही साल इसको दोबारा से जिला बनाया गया। यानी हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा जिला जिसको 2 बार जिला बनाया गया साहब, इसका क्या नाम है? पानीपत। और हरियाणा में 1 बार ही ऐसा हुआ है गठन के बाद, जब एक साथ 4 जिले बने हो, और वो भी सेम डेट पर जब आपका हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को हमारे यहाँ पर 7 जिले बनते हैं। उसके ठीक आपके 23 साल के बाद 1 नवंबर 1989 को साहब आपके 4 जिले और बना दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 1 नवंबर को बनने वाले कुल 11 जिले हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो अब फटाफट से अपने टॉपिक के ऊपर आओ, 3 प्रश्न और अपने बचते हैं, फिर आपकी छुट्टी। ठीक है साहब, तो चलो अगला प्रश्न आपका, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? सबने वेरा भाई की सिल्वर जीता, लेकिन पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक था, जो कि आपका 2020 में होना था लेकिन 21 में हुआ, उसमें जीता था इस लड़के ने गोल्डन। ठीक है, गोल्डन। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 71वां। कुल जो लास्ट पायदान पर है वह है आपका 84। गोल्डन बॉय का किताब किसके पास है? नीरज चोपड़ा के साथ, इसके पास है। तो ठीक है साहब, ठीक है, तो आपके प्रश्न यहीं पर होते हैं कंप्लीट, यहीं पर हम लेते हैं विराम। तो भाई आपके इतने सारे प्रश्न थे, और इतना जो आपका एक छोटा सा टॉपिक था उसको भी कवर अप करवाया है, एक अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है। ठीक है साहब, तो अपने जो ये चैनल है, अपने इस चैनल का क्या नाम है? द टीचर्स हरियाणा। ठीक है साहब, द टीचर्स हरियाणा। जो आप वीडियो देखने लग रहे हो, जो आप इस YouTube चैनल के ऊपर देखने लग रहे हो, जिसका नाम है द टीचर्स हरियाणा। दूसरी क्या बात है, यदि कोई भी कैंडिडेट साहब टेलीग्राम पर जुड़ना चाहता है या फिर इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है, तब आप जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दोनों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखे हैं। देखो, यदि आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हो तो आपने पता है कि साहब 20 से 22 नंबर की आनी है हरियाणा जीके। ठीक है, 20 से 22 की, 25 की नहीं आएगी भाई अब की बार। ठीक है, 20 से 22 नंबर की आएगी, और आपकी 15 नंबर की आएगी नेशनल जीके।
तो दोनों आपके लगभग आपके 40-38 नंबर के आसपास है। तो ये 38 नंबर ऐसे हैं, यदि कोई कैंडिडेट आज तैयारी करना शुरू कर दे तो भाई इस 38 में तो वो 33 प्लस बिल्कुल आराम से लेके आ सकता है। ठीक है, और आप सबने पता है कि भाई ज्यादा कैंडिडेट आपके जीके में ही मार खावे, यहीं तक आपके नंबर कटे। क्यों कटे? क्योंकि वो जब एग्जाम आवा आपके सिर के ऊपर, जब सिर्फ 5-10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, फिर आप करो शुरू पढ़ना, और फिर आप जिक्के जुक्के ना भूल जाओ, फिर आप क्या करो, आप उठाओ सीधा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आज तक किसी के समझ में आई है को नहीं, क्योंकि अपनी ये देश की लैंग्वेज है को नहीं। इसके बाद फिर आप उठाओगे मैथ्स, मैथ्स आना आपका 10 नंबर का, इंग्लिश आनी आपकी 7 नंबर की। इसमें क्या करो आप, इन 17 नंबर ने इतनी ज्यादा तवज्जो देकर या 38-40 नंबर ने आप छोड़ना यार, इसमें किसके आएंगे, वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जिसके थोड़ा सा टाइम मांगती है, टाइम वो भी मांगते हैं, लेकिन वो दिमाग भी आपका मांगते हैं, आपके लॉजिकली भी आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस मांगे वो ज्यादा। इसमें क्या है, इसमें आप खाली अगर वीडियो चला कर बैठ जाओ कि भाई, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके देखने लगो कि भाई सोलर सिस्टम समझाया है या फिर के समझाया है, तब आप उसमें देखोगे कि हाँ यार प्रश्न तो दिमाग में जान लग रहे हैं। और ये क्या खास बात है, प्रैक्टिकल एक देख सको। ठीक है, आपने कहीं पर डाल दिया, गूगल पर डाल दिया कि भाई पेरिस ओलंपिक में बता कौन कौन से खिलाड़ी थे, सारे फोटो भेज दे, तो बस चैट जीपीटी भेज देगा, उनके लिए मिला के देख ले थोड़ी सी। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा दोस्त। लेकिन फिर भी मैं आपको जाते जाते बस यही बात कहूंगा, हरियाणा में यदि नौकरी लेनी है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत अपना एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, दिहाड़े भरने पड़ेंगे। ठीक है, और आपका भी एक जो टेलीग्राम है और जो आपका इंस्टाग्राम है, आप पूरा जुड़ जियो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तमाम प्रकार के अपडेट आपने यहाँ मिलती रहे। दोनों के लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। जो ठीक उसी प्रकार है कि भाई अपने जिंदा रहने के लिए, फिट रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, दिमाग चलाने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं खा सकते, आराम आराम से खाना पड़ेगा। ठीक है, वही है कि एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एकदम सारी चीज़ दिमाग में नहीं आ सकती, प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस का जब आप राम 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 अपने गोल की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, और कैसे बढ़ सका भाई, हर एक दिन पढ़ना है भाई। अगर नौकरी लेनी है तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी आपने पता है कि भाई कोई दूसरा आपने नौकरी को लगवाना है, कोई दूसरा आपका जो घर का खर्च है वो देने को नहीं आवे, तो सीधी सी बात है दोस्त कि भाई नौकरी लेनी है तो तन्ने ही उठना पड़ेगा, आपने ही दिहाड़े भरने पड़ेंगे। और वो कैसे है, लाइब्रेरी जाओ, घर आ रहा हो, जो भी है, ईयरफोन लगाइए भाई, अपना सीधा देखते कुछ कुछ तो दिमाग में बढ़ेगी। फिर भी कोई भी डाउट है तो जुड़ जाओ, दोनों लिंक नीचे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। और हाँ, एक खास बात, काफी सारे कैंडिडेट पूछे कि साहब आप जो पढ़ाओ फलाना टॉपिक बता दो, दिकड़ा टॉपिक बता दो भाई, के है मतलब जो भी आपका टॉपिक है वो लिख के और लास्ट में लिख दो बाय रेमिडुल, RAMMY डुल, DHULL, बाय रेमिडुल सर, तो आपने वो टॉपिक मिला। अगर आपने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखोगे कि साहब ने पढ़ा रखे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। ठीक है भाई, गुड नाइट।